नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ फिर से जाने वाली बात पर साफ कह दिया कि उनको मर जाना कबूल होगा, लेकिन किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग जितना भी लड़वाना चाहें या झगड़ा लगवाएं, हमें किसी भी हालत में इसे मंजूर नहीं करना है। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। हमें तो मर जाना कबूल है, लेकिन उनके साथ जाना नहीं। उन्होंने कहा कि मैं फिर से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ आ गया हूं, इसलिए उनको भी फंसाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश ने अल्पसंख्यक वोट को लेकर भी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक का वोट हमें मिला था, वोट कैसे मिला था बीजेपी इसे भी भूल गई है। इस बार हमें हराकर हमारा ही वोट लेकर वो जीत गए। क्या तो उसके लिए भी उन्होंने कह दिया कि दे दो उसको, और जब अलग बना ही दिए हो तो उसको पैसा दे दो, और बाकी सब कुछ के लिए वो सब जगह जा करके। तो मेरे तो अभिभावक सब लोग बताते थे कि कहां पर आए वो, और कैसे एक एक जगह जा करके लोगों को समझाए ये सब झंझट मत करो। कोई मुस्लिम से झंझट कर रहा था, बिल्कुल किया, एकदम बचा रहे थे, सबको बताए। और उसके बाद उनकी हत्या कौन किया, काहे के लिए किया? इसीलिए ना हत्या किया जी, कि वो सबको मुसलमानों की भी रक्षा कर रहे थे, तो हत्या कर दिया। तो भूलते हैं आज के दिन की हत्या का है, तो कहीं नई पीढ़ी को भूलना है, सबको याद रखना है। तो लोग अगर भूलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? पंखाजूर के परलकोट इलाके में ग्राम पंचायत प्रेमनगर में विधायक अनूप नाग के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज किया। इस मौके पर विधायक अनूप नाग के साथ बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर राहुल गांधी के संदेश एवं अंतागढ़ विधानसभा में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्रकुमार रायपुर के शहीद स्मारक ऑडिटोरियम में टॉक शो ऑन खादी कार्यक्रम में वो शामिल हुए। आयोजित टॉक शो ऑन खादी कार्यक्रम में फैशन शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें गृहिणियों और मॉडलों ने खादी के वस्त्रों में रैंप पर अपना जलवा बिखेरा। सभी मॉडलों ने एएफटी विश्वविद्यालय फैशन डिजाइनिंग के छात्र छात्राओं के साथ उनके द्वारा तैयार किए गए वस्त्रों को पहनकर रैंप वॉक में खादी वस्त्रों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में गांधी जी की सोच और विचारों को आगे लाने के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास के लिए सरकार के उठाए कदमों की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार की कोशिशों से खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग में संचालित योजनाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और भविष्य में इसे और भी आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि खादी को जन जन तक पहुंचाने और खादी वस्त्रों को बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने आयोजन समिति को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन और भी होने चाहिए, जिससे खादी को नई पहचान मिल सके। पंखाजूर के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम उसेली, मरमाकोनारी और उसके आसपास क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर नक्सली गश्त सर्चिंग टीम मौके पर पहुंची, जहां नक्सली गश्त सर्चिंग टीम और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। आधा घंटा मुठभेड़ के बाद पुलिस के भारी पड़ने पर नक्सली जंगलों और पहाड़ की आड़ में भाग निकले। बड़ी संख्या में आदिवासी इलाके के पालक राजनांदगांव शहर के पेंड्री क्षेत्र में संचालित शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पहुंचे और स्कूल के बाहर बैठक करने के बाद अपने बच्चों को साथ ले गए। एकलव्य आदर्श विद्यालय के पालकों ने शासकीय एकलव्य आदर्श विद्यालय में स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, सुरक्षा जैसी चिकित्सा और बुनियादी सुविधाओं में खामियों का आरोप लगाया और ये आरोप लगाते हुए 29 जनवरी तक इसमें सुधार करने और ऐसा नहीं होने पर बच्चों को वापस घर ले जाने की चेतावनी दी। पालक संघ के अध्यक्ष रमेश हिडा ने कहा कि हमने पहले ही चेतावनी दी थी ताकि व्यवस्थाएं सुधार ली जाएं, लेकिन व्यवस्था नहीं सुधरने पर हम पालक अपने बच्चों को यहां लेने पहुंचे हैं। बच्चों को वापस ले जाने की सूचना मिलने पर आदिवासी विकास विभाग सहायक आयुक्त मौके पर पहुंचे और उन्हें अपने बच्चों को नहीं ले जाने के लिए समझाने लगे।
लेकिन पालक अपने बच्चों को ले जाने की बात पर अड़े रहे। बीते दिनों पालक संघ द्वारा एकलव्य आदर्श विद्यालय में आदिवासी बच्चों के उत्थान के लिए आने वाली राशि के बंदरबांट का भी आरोप लगाया गया। वहीं खामियों को नहीं सुधारने पर अपने बच्चों को वापस ले जाने की बात कही गई। बच्चे को लेकर आए हैं, लेने आए हैं। बच्चों के पालक से अभी सहायक आयुक्त आए थे, उन्होंने उनको समझाइश दी है और हम लोगों ने भी समझाइश दी है कि अभी पेपर का वक्त है, आप लोग स्वेच्छा से अगर ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। ऐसी क्या वजह है कि पालकों को अपने को बच्चों को स्कूल के पेपर के पहले ही ले जाना पड़ रहा है? वो अब निलंबित प्राचार्य की वजह से है शायद। किस प्रकार का मामला सामने प्रस्तुत हो रहा है? वो सब मामला मुझे नहीं पता है सर। स्कूल पर गड़बड़ी का आरोप लगाया, सुरक्षा है, ये सब बच्चों की बातें दिक्कतें मैं हैं, बहुत सारी बातें हैं। कैसे ये आप सारी- कुछ नहीं कह रहे हैं? ये सारी चीजें मैं नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मैं अभी कल से जी। प्रशासनिक व्यवस्था में हूँ, बस इसके पहले परमानेंट आप नहीं कहाँ हूँ। पदस्थ थी? मैं यहीं पदस्थ हूँ सर। तो आपके सामने ही घटना हुई होगी, बच्चियों की भी सुरक्षा पे बात आई वो है सब- और भी तमाम वो चक्कर सब वगैरह की बात आई थी, खुजली होने की बात आई थी। हाँ साबुन, सर, सोडा, होता सब है, कटौती की बात चक्कर आई थी। आता कैसे है, कुछ नहीं किसी होता को आपको? बीमारी हो रही है, ये सब हॉस्टल की समस्याएं हैं। अब हॉस्टल स्कूल से बाहर है। सर मैं स्कूल में हूँ, मैं पीजीटी में पदस्थ हूँ। आपका दायित्व नहीं बनता कि उस समस्याओं को निराकरण करेगा? मेरा कैसे दायित्व बनेगा? आप ऊपर तक पहुंचा सकती है बातों को। तो मैं अभी प्राचार्य बनी कहाँ हूँ? मैं सिर्फ प्रशासनिक में हूँ, अभी कल से आई हूँ मैं, अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ मेरे पास। कोयलीबेड़ा ब्लॉक के छोटे बेटिया आदिवासी प्री मैट्रिक बालक छात्रावास में कक्षा 9वीं तक के छात्रों के शिक्षक द्वारा बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। दरअसल 26 जनवरी को बसंत पंचमी के मौके पर बेटिया शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया था और इस आयोजन के लिए प्रति छात्र से 100 रुपए का चंदा निर्धारित किया गया था। इस मौके पर चंदा नहीं देने वाले छात्रों को सरस्वती पूजा में नहीं आने को कहा गया था। अगले ही दिन शिक्षक द्वारा 100 रुपए पूजा का चंदा न देने वाले छात्रों को प्रार्थना लाइन से बाहर निकलने को कहा गया और वापस उन्हें स्कूल से छात्रावास भेज दिया गया। अगले दिन जब छात्रावास के कुछ बच्चे प्रार्थना लाइन में नहीं पहुंचे तो शिक्षक उन्हें लेने छात्रावास पहुंचे। इस दौरान शिक्षक द्वारा छात्रावास के 9वीं तक के छात्र की, जिन्होंने 100 रुपए पूजा का चंदा नहीं दिया था, उसकी डंडे से पिटाई करती। छात्रों का कहना है कि डंडे के टूटने तक उनकी बेरहमी से पिटाई जारी रखेगी। जब एपीएन न्यूज के रिपोर्टर घटना की जानकारी लेने पहुंचे तो छात्रावास के अधीक्षक और चौकीदार छात्रावास से नदारद मिले। प्रभारी अधीक्षक पूरे मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आए। मेरा नाम है अलेक्स मीन्स। क्या हुआ था सरस्वती पूजा के बाद वाला दिन? सरस्वती के बाद वाले दिन प्रियार से निकाला गया हम लोग को। क्यों निकाला गया था? सरस्वती पूजा में नहीं गई इसी कारण। और उसके क्यों नहीं गया था आप लोग? हम लोग पैसा नहीं दिए थे। कितना रुपए का मांगा गया था? 100 रुपया। पूजा का चंदा था वो? जी। और उसके बाद जब आप लोग नहीं दिए तो आप लोग प्रेयर में नहीं गए, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? नहीं गए। उसके बाद दूसरा दिन हॉस्टल में आए सर। सर पूछे हम लोग प्रियार में क्यों नहीं आए, तो हम लोग बोले आप ही तो मना किए हैं सर। फिर सर बोले यहाँ से मारते मारते हम प्रियार में लिए। कितना मारे आप लोग को? 2-3 कौन सर मारे थे? किससे मारे? डंडा से। कौन सर मारे? हिमांशु साहू सर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आज राजनांदगांव शहर के गंज चौक से पथ संचलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं इस पथ संचलन का स्वागत राजनांदगांव के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने फूलों की वर्षा की। पथ संचलन के आयोजन को लेकर जिला संचालक विष्णु साव ने कहा कि आगामी 2 वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में कार्यकर्ताओं में जागृति और सामाजिक समरसता के लिए पथ संचलन किया जा रहा है। रायपुर में आस्था फिजियोथेरेपी ब्लूबर्ड्स ऑन द स्काई फाउंडेशन और राजश्री सद्भावना समिति के द्वारा 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन आस्था फिजियोथेरेपी के विशेष सहयोग से किया गया। शिविर में फिजियोथेरेपी, सेरेब्रल पॉल्सी यूनिट, स्पीच थेरेपी, स्पोर्ट्स इंजरी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी,
प्रोस्थेटिक, आर्थेटिक, फिटनेस, मैटरनल केयर के विशेषज्ञ और तमाम डॉक्टर्स मौजूद रहे। इसकी लाइफ स्टाइल जो आज की है वो लाइफ स्टाइल में हम फिजिकली वर्क करना कम कर दिए हैं। एक ही काम, जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो कंटिन्यूटी में हम गाड़ी चला रहे हैं, तो पर्टिकुलर पोर्शन पे कंटिन्यूटी में फोर्स आने के कारण और साथ में डाइट हमारा प्रॉपर ना होने के कारण जो जहाँ से बॉडी का वेट आता है जिस पार्ट पे, उसी पे प्रेशर करते हैं तो वो डिस्क बाहर आ जाता है, मतलब जो गद्दा है वो बाहर आता है, तो पेन फिर फैल जाता है पूरे बॉडी में। पूरा देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि मना रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम सभी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार, आदर्श और संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने गांधी जी के विचारों को आज के समय में प्रासंगिक बताते हुए कहा कि हमें गांधी जी के विचारों को समाप्त नहीं होने देना चाहिए। इससे पहले मुख्यमंत्री और राज्यपाल रमेश बैस ने मोहराबादी स्थित बापू वाटिका पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। संदेश तो उन्होंने दे दिया पहले, उस संदेश को और कितना अधिक तक हम लोग ले जा सके, ये अब हम लोग सबको मिलकर करनी चाहिए। आज का दिन इस देश के लिए बहुत ही स्मरणीय दिन है। हर हाल में जिस विचार को समाप्त करने का प्रयास हुआ, वो विचार समाप्त ना हो पाए। बोकारो के भाजपा विधायक बिरंची नारायण के हाउस गार्ड में तैनात बोकारो पुलिस बल का जवान रामधनी नायक और उनका बेटा सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना बोकारो रामगढ़ उच्च पद दांतू के पास हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही बोकारो भाजपा विधायक बिरंची नारायण सदर अस्पताल पहुंचे और घायल जवान और बेटे का हालचाल जाना। घायल जवान और उसके बेटे की गंभीर स्थिति को देखते हुए बोकारो विधायक ने दोनों को रांची रेफर करने की बात कही। विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि बोकारो सदर अस्पताल में ना तो कर्मी हैं और ना ही एक्सरे की कोई व्यवस्था और ना कोई इलाज। जवान और उसका पुत्र आज सुबह रांची स्कूटी से गए हुए थे। लौटने के दौरान यह हादसा हो गया। झारखंड विधानसभा के प्रश्न और ध्यानाकर्षण समिति के सभापति डॉक्टर सरफराज अहमद और सदस्य अमित मंडल ने बोकारो परिसदन में जिला के अंतर्गत विभिन्न विभागों पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। सरफराज अहमद ने कहा कि बीएसएल के बिना उपयोग की जाने वाली भूमि को सरकार वापस लेने की दिशा में कार्रवाई करेगी, क्योंकि जमशेदपुर चाईबासा में भी इसी तरह के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट निर्माण में विस्थापित हुए 19 विस्थापित गांव को पंचायत का दर्जा देने की दिशा में कार्रवाई हो रही है। जिला प्रशासन ने प्रस्ताव पंचायती राज विभाग को 2 वर्ष पूर्व भेज दिया। फरवरी में इस संबंध में बैठक की जाएगी और इस समस्या का समाधान किया जाएगा। 19 पंचायत के लोग ना पंचायत में हैं और ना शहर में। उनकी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार जो भी आवश्यक कदम होगा उठाएगी। बोकारो के पेटरवार प्रखंड के ओरदाना पंचायत के जगुडीह गांव के धवई गुजार टोला में जड़ी बूटी से तैयार दवाखाना महंगा पड़ा। दवा खाने वाली एक महिला की मौत हो गई और महिला के पति की हालत गंभीर है। जिन 2 वैद्यों ने दवा तैयार की, उन दोनों ने भी दवा को चखा। उन दोनों की हालत भी गंभीर है। कुल मिलाकर दवा खाने से एक महिला समेत 4 लोग इसकी चपेट में आ गए, जिसमें महिला की मौत हो चुकी है। गंभीर रूप से बीमार अन्य तीनों की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। लगनू बेदिया और राधेश्याम सोरेन खुद को वैद्य बताकर जड़ी बूटी से दवा तैयार कर लोगों का इलाज करते हैं। दोनों वैद्यों ने 29 जनवरी को उपासी देवी को दवा दी थी। दवा खाने के कुछ समय बाद उसे उल्टियां होने लगी। दोनों वैद्यों ने रामचरण मांझी को भी जड़ी बूटी के फायदे बताकर दवा खाने के लिए कहा। उसने खाने से इनकार कर दिया। इनकार करने पर दोनों वैद्यों ने पहले खुद दवा खाई। दोनों वैद्यों को दवा खाते देख रामचरण मांझी ने भी उसे खा लिया, जिसके बाद सबकी हालत गंभीर हो गई। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अक्टूबर माह में एक युवक राहुल करमाली के अपहरण के बाद ये मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मगर पुलिसिया जांच की रफ्तार ऐसी कि घटना के 3 महीने बाद भी ना तो लापता युवक को ढूंढा गया और ना ही ये खुलासा पुलिस कर पाई कि उसकी कहीं हत्या तो नहीं हो गई। पुलिस सिर्फ अब तक लापता हुए युवक की स्कूटी ढूंढ पाई है। युवक के बारे में कुछ भी खुलासा नहीं होने से पुलिसिया उदासीनता को देखते हुए युवक के परिजन और स्थानीय लोगों का सब्र जवाब दे गया तो सभी युवक के पोस्टर लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष इकट्ठा हो गए। न्याय दिलाने सहित पुलिस विरोधी नारे भी लगाने लगे। भारत जोड़ो यात्रा के विस्तार में चल रहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर जयपुर में कांग्रेस नेताओं की एक बैठक हुई। आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित हुई इस बैठक में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ली। बैठक में उपस्थित कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकालकर प्रेम और आपसी भाईचारे का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को विस्तार देते हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी 2023 से शुरू हुआ है, जिसके तहत 2 माह तक प्रदेश के सभी कांग्रेस जन गांव-गांव, ढाड़ी-ढाड़ी, बूथ-बूथ और हर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत सभी कांग्रेस जन ब्लॉक स्तर पर पदयात्राएं भी निकालेंगे और हर घर में राहुल गांधी का संदेश पहुंचाएंगे। राजस्थान की कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी और केंद्र की भाजपा सरकार की विफलताओं के पर्चे भी वितरित किए जाएंगे। सचिन पायलट की तुलना श्रीराम से करने वाले और अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के परिवार को अब डर सता रहा है। दरअसल राजेंद्र सिंह गुढ़ा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कल का बताया जा रहा है। उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के केड पंचायत की छाबड़ियों की ढाणी में देवनारायण जयंती पर हुए कार्यक्रम में राजेंद्र सिंह गुढ़ा पहुंचे थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि उनकी पत्नी कहती है कि अभी बच्चों की शादी भी नहीं हुई है, मुख्यमंत्री से इतने पंगे क्यों ले रहे हो। गुढ़ा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि उदयपुरवाटी प्रधान माया गुर्जर को रिश्वत के मामले में गिरफ्तारी हुई है, वो भी एक षड्यंत्र है। गुढ़ा ने कहा कि सचिन पायलट उदयपुरवाटी में जब सभा करने आए तो उनकी सफलता से बौखलाए लोगों ने प्रधान माया गुर्जर को षड्यंत्र से गिरफ्तार करवा दिया। पायलट साहब के साथ जो अन्याय हुआ, लाखों की तादाद में जनता ने जगह जगह इकट्ठे होकर संदेश दे दिया, लाखों की तादाद में, और उसका भी समय पर यदि निस्तारण नहीं हुआ तो ये जनता है, देती है तो छप्पर फाड़ के और ले जाती है तो झाड़ू मार के। अभिमन्यु को 8 महात्मा ने एक चक्रियों में घेर के अकेले बच्चे को 14-15 साल के बच्चे को मारा था। पायलट साहब के भी लगभग मिलता जुलता ऐसा ही हो रहा है। आपड़ी लुगाई आपने घर बीरबानी रहे तो बन गई बीरबानी। प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संकल्प कि कोई भूखा नहीं सोए को साकार करते हुए स्थापित इंदिरा रसोई की संख्या अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। अभी चल रहे 980 रसोई को मिलाकर 1000 रसोइयां खोलने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब मात्र 20 रसोइयां खोली जानी बाकी है। जनहित के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि इंदिरा रसोई योजना प्रदेश भर में लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। ये प्रदेश भर में गरीब मजदूर, कोचिंग छात्रों, बुजुर्गों और सरकारी अस्पताल में आने वालों, कृषि मंडियों के किसानों सहित जरूरतमंद लोगों को पेट भर भोजन मुहैया कराने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट सत्र 2022-23 के मुताबिक 1000 रसोई का लक्ष्य रखा था, जो जल्द ही पूरा होने वाला है। इंदिरा रसोई योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका सस्ता, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण होना है। प्रदेश में योजना की सफलता की स्थिति यह है कि अब तक इंदिरा रसोई के माध्यम से मात्र 8 रुपए में लगभग 9.5 करोड़ से ज्यादा थालियां परोसी जा चुकी हैं। अलवर जिले के मांडर क्षेत्र में मुडावर विधायक मंजीत चौधरी ने आरओ प्लांट और इंटरलॉकिंग सड़क सहित सिंगल फेस बोरिंग का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि गांव के विकास में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक का फूल मालाओं सहित साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस पूरे मामले में विधायक ने गांव कुतीना में धर्मशाला बनाने, कुतीना से राजगढ़ को सड़क मार्ग से जोड़ने सहित शमशान भूमि के चारों ओर बाउंड्री वॉल सहित
कई काम को करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने सरपंच रविंद्र चौहान के नेतृत्व में एक ज्ञापन कांकर की ढाणी में विकास नहीं होने को लेकर भी सौंपा। विधायक ने कहा कि जल्द से जल्द सड़कों का काम पूरा किया जाना चाहिए। अलवर के बहरोड के ग्लोबस स्पिरिट शराब कंपनी पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा, जिससे कंपनी में हड़कंप मच गया। सुबह से ही अधिकारी दस्तावेजों को चेक कर रहे हैं। कंपनी के अंदर किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा। इसके बाहर पुलिस के जवान तैनात हैं। बहरोड के श्यामपुर गांव में शराब की कंपनी बनी हुई थी। जयपुर के विराटनगर में होटल कर्मियों द्वारा मंदिर की सीढ़ियां तोड़ने का मामला गर्मा गया। हाईवे स्थित होटल हाईवे किंग के बाहर बने शिव मंदिर की सीढ़ियों को होटल कर्मियों ने तोड़ दिया था। तोड़फोड़ की घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने होटल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और हाईवे पर होटल के जो अवैध कट पर पत्थर डालकर धरना शुरू कर दिया। सूचना पर भाबरू पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के बीच बातचीत की और कार्रवाई करने की बात कही। इसके बाद मामला शांत हुआ। बताया गया कि होटल के कर्मचारियों ने मंदिर की सीढ़ियों को तोड़ा और शिखर को तोड़ने का भी प्रयास किया। ग्रामीणों ने बताया कि होटल कार्मिक मंदिर को तोड़कर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। जो होटल के मालिक हैं उन पर ये आरोप लगे। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि होटल कार्मिकों ने मंदिर के पुजारी के साथ भी मारपीट की। इधर पुजारी की ओर से पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जालौर आहोर रोड पर हुई एक सड़क दुर्घटना में वीरम देवराज के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया। आहोर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एक गाड़ी में सवार होकर जालौर कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष टेकरा निवासी कालू सिंह भाटी अपने साथियों के साथ जा रहे थे। कानीवाड़ा मोड़ में सामने से भारी वाहन से टक्कर हो गई। इस घटना में टेकरा निवासी कालू सिंह भाटी, करण सिंह कोराणा और भवरानी निवासी कमलेश चौधरी की मौत हो गई। जयपुर के कोटपुतली में एसयूवी आग का गोला बन गई। गाड़ी में सवार 3 महिलाओं सहित 5 लोगों ने नीचे उतरकर अपनी जान बचाई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना पर मौके पर पनियाला थाने की पुलिस पहुंची, लेकिन दमकल आने तक गाड़ी जलकर राख हो गई। गाड़ी सवार सभी लोग दिल्ली से शाहपुरा अमृतसर जा रहे थे। शॉर्ट सर्किट के जरिए आग लगने का कारण बताया जा रहा है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर पनियाला पुलिस ने इस घटना की जानकारी दी। डीडवाना निवासी हनुमान पोद्दार की पत्नी कमला देवी का गत दिवस निधन हो गया, जिसके बाद कमला देवी के परिवार ने उनकी आंखों को दान करने का फैसला किया। उन्होंने डीडवाना के डॉक्टर सोहन चौधरी से संपर्क किया और नेत्र बैंक की टीम को बुलवाया। ये टीम ऑपरेशन कर कमला देवी की आंखें निकालकर सुरक्षित अपने साथ ले गई। कमला देवी की आंखों का दान करने के बाद अब जरूरतमंद 2 लोगों की आंखें ट्रांसप्लांट की जाएंगी। इससे 2 लोगों की जिंदगी में छाया अंधेरा हमेशा के लिए मिट जाएगा। कमला देवी का ये दान उन अनजान लोगों के परिवारों को भी नई खुशी देगा। वहीं ये दान समाज में नेत्रदान के प्रति फैली भ्रांतियों को भी दूर करेगा और अन्य लोगों को भी इस तरह के दान के लिए प्रेरित करेगा। का विषय है कि मेरी पत्नी धर्मपत्नी कमला देवी का आज 10:30 बजे आकस्मिक निधन हो गया। तो मैंने देखा कि भगवान की मर्जी है, भगवान जो करता है अच्छा करता है। डॉक्टर साहब सोहन जी चौधरी को बुलाया और उनको कहा कि नेत्रदान करते हो जिससे किसी दूसरे आदमी को आंखें मिले, और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये आंखें किसी जरूरतमंद आदमी का काम हो और उसका आत्मा को शांति मिले। ये भारत। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।